नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 5 पौधे दिखाऊंगा जो कि अभी ज़ोरदार फूल दे रहे हैं आपका अक्टूबर में। देखिए, अक्टूबर जैसे ही आने लगा है दोस्तों, गेंदा में फ्लावरिंग शुरू हो गया है और इसे लड्डू गेंदा बोलते हैं। ये कोलकाता के साइड बहुत पॉपुलर है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑरेंज वेराइटी, और ये गोल होके ही खिलता है, बहुत बढ़िया लगता है और बहुत इजी टू केयर प्लांट है। और फूल भी इसका दोस्तों 20 या 25 दिन के ऊपर लास्टिंग करता है। तो पैसा वसूल प्लांट है और इसमें अभी देखिए फूलों की शुरुआत हो रहा है, तो आगे इसका पौधा फूलों से भर जाएगा और बहुत ये अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। आप सीड से और कटिंग से दोनों तरह से बना सकते हैं। देखिए, इसका मैं कटिंग लेके बहुत सारा जगह पे लगा दिया हूँ और इन सभी में भी दोस्तों अभी फूल आएंगे। अभी देखिए विंटर सीजनल कोई भी नहीं निकला है और गार्डन में ये सब अभी कलर ऐड कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा जो पौधा है हमारा प्लूमेरिया पुडी का, इसे नागचंपा भी बोलते हैं। और फूल देखिए इसका बहुत ज़बरदस्त दोस्तों, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, पानी कम रिक्वायर करता है और किसी भी सॉइल मीडिया में आप लगा दीजिए ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस पानी इससे कम चाहिए दोस्तों। ज़्यादा पानी देंगे तो ये फ्लावरिंग भी नहीं करता है और इसका रूट रॉट भी होता है दोस्तों। ये पत्ता देखिए इसका नाक के जैसा रहता है, तो इसे नाग चंपा बोलते हैं। नॉन सेंटर्ड है दोस्तों, लेकिन फूल बहुत ज़बरदस्त देता है और क्लस्टर में ये सब फूल देते हैं दोस्तों। अगर फ्लावरिंग सीजन की बात करें तो दोस्तों ये 11 या 12 महीने खिलने वाला फूल होता है। बस 1-2 महीना आपको फूल नहीं दे सकता है, लेकिन गार्डन में ये हर टाइम आपको फूल देगा दोस्तों। तो मेरा फेवरेट में से एक है और इसको अगर आप लगाते हैं तो सालों साल चलता है दोस्तों। परमानेंट पौधा है और फर्टिलाइज़र भी कुछ नहीं देते हैं तो भी ये ग्रो करता रहता है और फूल देता रहता है दोस्तों। तीसरा जो पौधा है दोस्तों, बोगनविलिया का फूल देखिए नवंबर से आता है दोस्तों, लेकिन इसमें अर्ली ईयर आ गया है। और देख सकते हैं इसका आईडी है 21 ज्वेल इसका आईडी है। और बहुत छोटा गमले में बहुत छोटे हाइट में दोस्तों फूल देता है, ड्वार्फ वैरायटी बोल सकते हैं। इसका पत्ता मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथ से देखिए लेने पर पता चल रहा है। पत्ता इसका बहुत छोटा आता है और फूल भी छोटा आता है। लेकिन फूल दोस्तों ऐसे गुच्छों में आता है, बल के जैसा, और बहुत बढ़िया इसका कलर लगता है। इसका बहुत सारा कलर आता है और कोई भी आप लगा सकते हैं, पिंक, वाइट, येलो, बहुत सारा कलर है दोस्तों इसका। और अभी बोगनविलिया का बहुत सारा हाइब्रिड निकलने लगा है जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। पॉट वैरायटी के लिए दोस्तों बहुत अच्छा है, गमले में आप लगा सकते हैं। इसमें कांटा भी देखिए, कांटा भी एक भी नहीं है और ये सब बहुत ज़ोरदार फूल देते हैं और लगातार देते हैं दोस्तों। अभी ये गर्मी तक ज़ोरदार फूल देगा दोस्तों, मई के महीने तक। बाकी बोगनविलिया जो मेरा है दोस्तों, उसमें मैं प्रूनिंग कर दिया हूँ और ब्रांच आपका जितना आएगा दोस्तों फूल भी उतना आता है और प्लांट शेप में रहता है तो अच्छा लगता है। तो अभी इसमें आप रिपोर्ट और फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, आपका वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और पोटास दे सकते हैं दोस्तों। तो ये सब देने पर इसमें अभी फूल और ग्रोथ आएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो पौधा है हमारा दोस्तों, स्वीट ऑटम क्लेमाटिस, इसे बुधाजुई भी बोलते हैं। फूल देखिए इसका 4 पेटल में आता है और बहुत ही सेंटेड है दोस्तों, बहुत बढ़िया खुशबू आता है। दिन में भी और रात में भी दोस्तों, दोनों टाइम ये खुशबू देता है। और फूल सब देखिए क्लस्टर में आता है और फूल दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग वाला भी रहता है। तो अभी ऑटम इसका बहुत बढ़िया टाइम है, इसे स्वीट ऑटम क्लेमाटिस इसीलिए बोलते हैं दोस्तों। कटिंग के थ्रू बहुत आसानी से बन जाता है, बस 3 नोड एरिया छोड़ के इसे काट दीजिए और लगाइए। और देखिए ब्रांच जिधर जिधर गया है सब तरफ आपको फूल दिख रहा होगा। इसे मैं एक टॉप में लगा दिया हूँ और छत के ऊपर ही मेरा जगह है दोस्तों, तो नीचे ग्राउंड में ये और अच्छा करता है। लेकिन बड़े से जगह में अगर आप लगाते हैं तो बहुत तेज़ी से फैलता है और इसे एक सपोर्ट चाहिए। ये एक वाइन रहता है दोस्तों, सपोर्ट दे देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है और तेज़ी से ये बढ़ता है दोस्तों। 5 और फाइनल पौधा मैं दिखाऊंगा आपको, ये है आपका सेलोसिया का सीड। देखिए पिछले साल का मेरा था तो यहाँ पे मैं डाल दिया था और अपने आप ये उगाया है दोस्तों। देख सकते हैं येलो और आपका रेड वैरायटी। ये फूल दोस्तों बहुत दिन तक लास्टिंग करता है, 90 दिन के करीब मान के चलिए। और अभी देखिए अर्लियर मैं इसको लगा दिया हूँ क्योंकि गार्डन में मेरा फूल की कमी हो गया था, तो कुछ ना कुछ तो खिलना चाहिए दोस्तों। तो सेलोसिया देखिए अभी बहुत बढ़िया कलर ऐड कर रहा है गार्डन में और ये बहुत इजी टू केयर और बिगनर्स भी लगा सकता है दोस्तों। पानी बहुत कम रिक्वायर करता है और फूल भी दोस्तों बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाला। तो इसे आप 6 इंच के 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं और इसका सीड रख के फिर आप
साल दर साल इससे फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। पौधा तो बहुत सारा है दोस्तों दिखाने के लिए, लेकिन आज के लिए बस 5 पौधा मैं दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और किसी पौधे के साथ, किसी ज्ञान के साथ। नमस्कार।